हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएससी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन, ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो रहेगा। और आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज पोर्शन जो है वो करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो है लेट्स रिकॉल। ठीक है, जो जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा होता है ना, वो हमें इसमें थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ता है, रिकैप्चुलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। चैप्टर के अंदर जो भी हमने पढ़ा, हम देखें हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट आपको है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में आपको एक तरफ जो है वो पर्सनैलिटीज़, ठीक है, पर्सनैलिटीज़ के नाम दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ आपको उनका काम दिया है या वो किसको प्रमोट कर रहे थे वो दिया हुआ है। तो आपको एक्यूरेट पर्सनैलिटी के साथ एक्यूरेट उसका जो वर्क था वो आपको क्या करना है, मतलब मैच करना है। तो मतलब आपके पास एक आ गया कॉलम ए और एक आ गया आपके पास कॉलम बी। तो फर्स्ट आपको दिया है विलियम जॉनस। ठीक है, तो हमने पढ़ा था विलियम जॉनस के बारे में। तो विलियम जॉनस जो थे ना, ये क्या कर रहे थे, ये रिस्पेक्ट देते थे एंशियंट कल्चर को। तो आपका फर्स्ट आ जाएगा एंशियंट कल्चर। एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ, आ जाएगा कल्चर। सेकेंड है रविंद्रनाथ टैगोर। तो मैंने इसके बारे में भी बताया था आपको, इनके बारे में। तो इनके बारे में मैंने बताया था, ये वेस्टर्न एजुकेशन को एज वेल एज इंडियन एजुकेशन को दोनों को प्रमोट कर रहे थे। तो ये थे साथ ही साथ में ये जो था ना, ये नेचुरल इन्वायरमेंट में पढ़ाना जो था वो ज़्यादा अच्छा समझते थे। तो इनका आ जाएगा लर्निंग इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। फिर आता है थॉमस मैक्यूले। तो थॉमस मैक्यूले जो था ना, ये प्रमोट कर रहे थे इंग्लिश एजुकेशन को। इनका बस था, ये चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडिया के अंदर प्रमोट की जाए। इंडियन एजुकेशन का या वर्नाकुलर एजुकेशन का इंडिया के अंदर पढ़ाना जो है वो यूजलेस है और टाइम वेस्टेज है। देन उसके बाद था महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो थे, ये क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो ये बिल्कुल अपोजिट, ये क्या थे, अगेंस्ट थे किसके, इंग्लिश एजुकेशन एज वेल एज वेस्टर्न एजुकेशन। पाठशालाज में कौन होते थे, तो गुरुज होते थे। यहाँ तक यहाँ क्लियर हो गया बच्चे आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है और कौन सी गलत है। तो आता है जेम्स मिल वॉज अ सीवियर क्रिटिक ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। तो जेम्स मिल के बारे में हमने पढ़ा था। तो यस, ये ओरिएंटलिस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट थे। ठीक है, अगेंस्ट यानी कि ये बोलते थे कि जो एंशियंट एजुकेशन है या लिटरेचर है, टेक्स्ट है, इस्लामिक स्टडी है, वो नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। उसके कंपैरेटिवली वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया के लोगों को या एशिया के लोगों को सिखाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था ऑन एजुकेशन वॉज इन फेवर ऑफ इंग्लिश बीइंग इंट्रोड्यूस एज अ मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो 1854 में जो वुड्स डिस्पैच आया था इंडिया में एजुकेशन को लेकर, तो वो किसके फेवर में था, तो वो इंग्लिश के फेवर में था। वो चाहते थे कि हायर एजुकेशन जो भी इंडिया के अंदर हो रही है वो सारी की सारी उसका मीडियम क्या रहना चाहिए, इंग्लिश रहना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। देन आता है महात्मा गांधी गांधी थॉट द दैट प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। तो महात्मा गांधी की क्या ये सोच थी कि लिटरेसी की प्रमोशन तभी होगी, लिटरेसी की प्रमोशन जब होगी तभी वो हमारा मतलब एम होगा एजुकेशन का। तो ऐसा नहीं था। वो चाहते थे कि मॉरल और माइंड की भी डेवलपमेंट हो। सिर्फ पढ़ने से या लिखने से या पढ़ने से ही एजुकेशन नहीं मिलती है, बल्कि माइंड की डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से सोल भी क्या होगा, डेवलप होगा। मतलब एक पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होगी बच्चे की या स्टूडेंट की। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट चिल्ड्रन आउट टू बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो रविंद्रनाथ टैगोर का ये मानना था कि वो ये महसूस करते थे कि जो बच्चे हैं उनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के थ्रू ही बच्चे जो है वो समझ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत थी, क्योंकि उनका मानना था बच्चे को बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल तरीके से जो है वो बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। मतलब स्ट्रिक्ट एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, कठोर डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, जिससे बच्चे जो है वो अपने आप को गुलाम नहीं, जेल में पाया हुआ समझे। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट आता है लेट्स डिस्कस वाला पोर्शन, जिसमें आपके क्वेश्चंस हैं। 4 ही क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सारा के साथ जब चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आ रहा है लेट्स डिस्कस में, वो कौन सा है, व्हाई डिड विलियम जॉनस फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री फिलोसफी एंड लॉ। तो विलियम जॉन्स जो थे वो मतलब ये क्यों महसूस करते थे कि इंडियन हिस्ट्री फिलोसफी और लॉ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले इसका आंसर देखें।
तो इसका आंसर जो है वो ये है, ही फेल्ट द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री फिलोसफी एंड लॉ। वो उनको ये ज़रूरत मतलब महसूस हुई कि इंडियन हिस्ट्री को, फिलोसफी और लॉ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये जो टेक्स्ट है ना कुड रिवील द आइडियाज़ एंड लॉज ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इन टेक्स्ट को पढ़ने से, इंडियन हिस्ट्री को, फिलोसफी को, लॉ को पढ़ने से ये पता चल रहा था कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स के आइडियाज़ क्या हैं, वो कहाँ से आए हैं, ओरिजिन कैसा हुआ है उनका, उनके लॉज के, कानून के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में पता चलता है। And only a new study of these texts could form the basis of future development in India। और इन्हीं टेक्स्ट को पढ़कर हमें ये भी पता चलेगा कि जो इंडिया का जो फ्यूचर में डेवलपमेंट होगी वो किस बेस पे होगी या किस तरीके से की जाएगी। इसलिए विलियम जोन्स जो थे वो प्रेफर कर रहे थे कि वो इंडियन हिस्ट्री को, फिलोसफी को एज वेल एज इंडियन लॉ को स्टडी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, why did James Mill and Thomas Macaulay think that European education was essential in India? जो जेम्स मिल और थॉमस मैक्यूले जो थे ना, इनका ये क्यों मानना था कि जो यूरोपियन एजुकेशन है, यानी कि जो इंग्लिश एजुकेशन है, वेस्टर्न एजुकेशन है, वो इंडिया के अंदर बहुत ज़रूरी है। दे थॉट दैट एजुकेशन शुड बी यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। उनका ये मानना था कि एजुकेशन जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरों को बेनिफिट हो सके और वो प्रैक्टिकल नॉलेज दे लोगों को। और उनका ये भी मानना था कि इंडियन जो हैं उनको जो है फेमिलियर करवाया जाए, लोगों को मतलब रूबरू करवाया जाए, वेस्ट के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। उनका ये भी मानना था, विलियम जोनस का और थॉमस मैक्यूले का, उनका ये भी मानना था कि जो इंडियंस हैं ना वो अनसिविलाइज्ड हैं और उनको ज़रूरत है सिविलाइज्ड करने की, इसलिए उनको वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो दी जानी चाहिए, ना कि ओरिएंटलिस्ट या फिर वर्नाकुलर एजुकेशन। वर्नाकुलर के बारे में हमने पढ़ा था लोकल एजुकेशन के बारे में, ठीक है, जो होता है लोकल लैंग्वेज जो लोगों को सिखाई जा रही थी इंडिया के अंदर। तो थॉमस मैक्यूले और जॉन्स मिल जो थे उनका ये मानना था कि इंडियन जो है वो अनसिविलाइज्ड हैं, तो उनको जो है वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए ताकि वो सिविलाइज हो सकें। और ये सारी की सारी चीज़ें जो थी ये इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू ही हो सकती थी। दैट्स वाई वो चाह रहे थे कि इंडिया के अंदर जो है यूरोपियन एजुकेशन या फिर वेस्टर्न एजुकेशन आप बोल सकते हो वो दी जानी चाहिए या फिर ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है, वाई डिड महात्मा गांधी वॉन्ट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट्स। महात्मा गांधी जो थे वो बच्चों को हैंडीक्राफ्ट्स जो है इसके बारे में क्यों बताना चाहते थे। हैंडीक्राफ्ट्स क्या होता है बच्चे? तो बच्चे हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब होता है हाथों के द्वारा जो कलाएं की जाए हैं, ठीक है, शिल्प आप बोल सकते हैं जिसको, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हाथों के द्वारा कला की जाए उसको हम क्या बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स। तो महात्मा गांधी जो थे वो क्यों चाहते थे कि बच्चों को हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर, महात्मा गांधी जो थे ना वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे रैदर देन एन एबिलिटी टू रीड एंड राइट। महात्मा गांधी का ये मानना था कि लोगों के अंदर टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट जैसे उनके अंदर डेवलप होगा तो उनकी पूरी की पूरी बॉडी भी डेवलप होगी और वो अपना लाइवलीहुड जो वो अच्छे से गुजार पाएंगे। सिर्फ पढ़ने लिखने से ही बच्चा जो है वो, या एक बंदा जो है, एक पर्सन जो है वो डेवलप नहीं होगा, उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं आएगी, उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। उनका ये मानना था, अ पर्सन शुड लर्न द नेसेसरी स्किल्स सो दैट ही कुड अर्न अ लाइवलीहुड। उनका ये मानना था, वो ये महसूस करते थे, ये फील करते थे कि एक पर्सन जो है ना उसके अंदर कुछ ऐसे नेसेसरी टैलेंट्स होने चाहिए ताकि वो अपने लिए अपना रोजगार जो है वो अर्न कर सके। हैंस इसलिए वो चाहते थे कि चिल्ड्रन जो हैं उनको हैंडीक्राफ्ट्स भी सिखाया जाए, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनको हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड भी चीज़ें बताई जानी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैड इंस्लेव्ड इंडियंस। देखिए महात्मा गांधी जो थे वो ये क्यों सोचते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो इंग्लिश एजुकेशन है, उन्होंने इंडियंस को गुलाम बना दिया है। तो देखिए महात्मा गांधी जो थे वो इसलिए सोचते थे कि इंग्लिश एजुकेशन जो है ना उसने मतलब लोगों के अंदर ये भावना, ये फीलिंग जो थी वो डेवलप कर दी थी कि इंडियंस जो हैं वो इन्फीरियर हैं, नीचे हैं, ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या हैं, सुपीरियर हैं, उनसे ऊपर हैं। मैनी इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस बिगेन टू एप द वेस्टर्न वेज ऑफ लाइफ। और बहुत सारे इंग्लिश एजुकेशन की वजह से, मतलब जो इंग्लिश एजुकेशन इंडियंस ने ली है उसकी वजह से जो इंडियंस है ना वो वेस्टर्न के तौर तरीके जो हैं वो उन्होंने मतलब सीख लिए हैं, कैसे खाना, कैसे पहनना, ये सारी चीज़ें उन्होंने सीख ली हैं आफ्टर गेटिंग एजुकेटेड इन इंग्लिश। और इंग्लिश पढ़ने के बाद उन्होंने इंग्लिश के यानी कि वेस्ट के लोगों से उनके तौर तरीके जो हैं वो सीख लिए हैं। दे आल्सो बिगेन टू सी द इंडियंस विद स्कॉन। और वो इंडियंस को मतलब ऐसे ही देखते हैं कि भाई ये इंडियंस हैं, इनको कुछ भी नहीं नॉलेज है,
और वो ना क्या कर रहे थे, घृणा करते थे, नफरत करते थे। ठीक है, स्कॉन्स का मतलब पता है नफरत। कौन, जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो इंग्लिश को सॉरी नॉट इंग्लिश को, इंडियंस को जो था वो घृणा की नज़र से, नफरत की नज़र से देखते थे। और महात्मा गांधी का ये मानना था, ये विश्वास था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है ना, उसने इंडियंस को गुलाम बना दिया है, क्योंकि वो अपने आप को इन्फीरियर भी समझने लगे हैं। उन्होंने उनके तौर तरीके सीख लिए। उन्होंने जो इंग्लिश है वो उनको सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, इंडियंस को कुछ भी नहीं करने देते। इसलिए गांधी जी के नज़रिए से अगर देखा जाए तो उनका ये था कि इंडियंस जो हैं वो गुलाम बन चुके हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया है। देखिए, लेट्स डू वाला जो है ये आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिएगा कि वो कौन से स्कूल में जाके पढ़ते थे, व्हाट दे स्टडी इन स्कूल, और उस समय पे उनको स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाता था। और दूसरा जो है, आपको अपने स्कूल की या फिर दूसरे किसी भी स्कूल की जहाँ पे आप रहते हैं उसके आसपास आपके पास जो मतलब आपके इर्द गिर्द आपके घर के पास कोई स्कूल है, या फिर जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, आप उसकी हिस्ट्री के बारे में मतलब फाइंड आउट करिए कि कैसे डेवलप हुआ, किस किस तरीके की स्टडी वहाँ करवाई जाती है, या क्या क्या किया जाता है। वो सारा चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में मज़ा आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।